रबर बैंड से रिलेटेड आप भी देखकर हैरान होंगे इन दोनों को मैं किस तरह से आपको क्या टिप देने जा रही हैं। तो हमें छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कभी भी कोई भी प्रॉपर सा हो जाती है उनकी, लेकिन जो कोने खुदरे होते हैं सोफे के पीछे का एरिया या फिर और धागा भी। अब आप सोचे होंगे धागा और बॉटल का क्या काम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेमेडी है सोप और रबर बैंड से रिलेटेड आप भी देखकर हैरान होंगे इन दोनों को मैं किस तरह से आपको क्या टिप देने जा रही हूँ। तो चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ, टिप नंबर 1 की तरफ। इसके लिए मुझे एक सोप चाहिए होगा। आपने देखा होगा जब भी हम हैंड वॉश करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह का सोप केस है जिसमें होल्स नहीं है तो हमारा हाथ धोते वक्त जितना भी पानी होता है वो सोप केस में जमा हो जाता है। और इससे क्या नुकसान होता है, सोप गलने लग जाता है और हमें दोबारा से नया सोप लेना पड़ता है। अब अगर अगर आप थोड़ी सी समझदारी से हम काम चलाएं तो वो ये हो सकता है कि हम अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं और चीज़ों की भी। इस तरह से क्या होगा कि अगर हमारे पास रबर बैंड्स तो हर घर में अवेलेबल होते हैं, हम इस तरह से सोप के साथ इसको प्रॉपर एडजस्ट कर दें तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम हाथ धोएंगे, ठीक है, और इस पे हम ये सोप रख देंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी हमारे हाथ का होगा वो नीचे जमा होगा और जब चाहें हम उसको जमा किए हुए पानी को साइड से निकाल भी सकते हैं। तो इससे आपके पैसे भी बचत होंगे और आपको भी फ़ायदा होगा। तो है ना कमाल की टिप। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमें छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कभी भी कोई भी प्रॉपर सा हो जाती है उनकी, लेकिन जो कोने खुदरे होते हैं सोफ़े के पीछे का एरिया या फिर ऑर्गेनाइज़र नहीं मिल रहा होता। तो अगर हमारे पास इस तरह के ग्लव्स हैं तो हम उसमें क्या करेंगे कि ट्रैवल पे जाने के लिए जो टूथपेस्ट, टूथब्रशेज़ या हमारे जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं, ठीक है, लिप ग्लॉस वगैरह, उन सबको हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो हमें ये नज़र आएगा जब भी हमें कोई भी चीज़ इनमें से चाहिए होगी ज़रूरत पड़ने पे, तो हम इसको निकाल के यूज़ कर सकेंगे। और हम इसको अपने जो क्लच है या हैंड बैग है उसमें भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये ईज़ी टू कैरी भी होता है और इसको सँभालना भी आसान है। तो यकीनन आपको ये टिप भी मेरी अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन कंट्री से या कौन से शहर से मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और इस तरह की मज़ीद अगर आप टिप्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलते हैं हम अपनी मेन टिप की तरफ कि कैसे एक चम्मच जो है हमारे कोने कोने की सफाई करेगा। आपने देखा होगा जब भी हम वैक्यूम कर रहे होते हैं तो जो सामने के एरियाज़ होते हैं वो तो सफाई हो जाती है उनकी, लेकिन जो कोने खुदरे होते हैं सोफ़े के पीछे का एरिया या फिर ड्रेसिंग टेबल या शोकेस के पीछे का एरिया कभी भी साफ़ नहीं हो पाता है वैक्यूम से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम चाहते हैं कि हम उस एरिया को भी साफ़ रखें ताकि वो डस्ट फ्री रहे। लेकिन क्या होता है कि पीछे तो डस्ट जमा रहती है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पैचुला तो होता है या कोई भी इस तरह का चम्मच बड़े सा हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम क्या करेंगे कि पुरानी सॉक्स तो अवेलेबल होती हैं घर में, हम वो एक सॉक्स ले लेंगे और उसको इस चम्मच पे चढ़ा देंगे। और जो भी एरिया हमारा इस तरह का होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता या फिर हमारा वैक्यूम नहीं जा सकता, ठीक है, तो वहाँ पे इजीली हम इसको यूज़ करते हुए तमाम डस्ट जो है रिमूव कर लेंगे। देखिए जैसे कि इस वीडियो में आपको मैं शो करा रही हूँ, ठीक है, ये बहुत ही कमाल की टिप है। इस पे सारी डस्ट आप देखेंगे जमा हो जाएगी और आपको जो है बगैर किसी मेहनत के फ़ायदा भी होगा। तो ये यकीनन आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी, तो ज़रूर बताइएगा। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप हमारी एक बॉटल के हवाले से है, ठीक है, और धागा भी। अब आप सोचे होंगे धागा और बॉटल का क्या कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर जब भी हम बर्तन धोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है जो स्टील वूल होती है या इस तरह का कोई भी जिससे हम स्क्रबर सा होता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, उससे हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। अगर आप ग्लव्स यूज़ करते हैं तो ग्लव्स में भी होल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये अगर हम बर्तन धोने के लिए बनाएं तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हमने क्या किया, उसको पहले कट कर लिया, ठीक है, फिर अब इसका जो ये ढक्कन था इसमें भी एक छोटी सी सुराख मैंने कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि ताकि वो ईज़िली खुल और बंद हो सके। अब ये देखिए, ये मैंने स्क्रबर ले लिया। अब इसके अंदर मैं एक धागा ले लूँगी, मोटी सूती तार जो होती है, आप कोशिश कीजिए उसको डबल कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से नॉट लगा लीजिए, ठीक है। नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर से इसके अंदर से गुजार लेंगे और वो जो होल हमने ढक्कन में किया था ये वहाँ से भी गुजार लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको ऊपर से टाई कर देंगे। जब आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से भी बांध देंगे तो वो क्या होगा, ये देखिए ज़ोर से आप खींचिएगा
बहुत ज़्यादा आपने बड़ी बॉटल का एरिया नहीं कट करना, बस इतना कीजिएगा कि जिससे जो है स्क्रबर प्रॉपर यूज़ हो सके। तो ये हम इसमें होल में से ये निकाल लेंगे और इसको ऊपर से नॉट लगा लेंगे, ये देखिए, और इसको बंद कर देंगे। और जो एरिया हमारा नॉट लगाने के बाद रिमेनिंग एरिया धागा रह गया है, हम उसको भी कट कर लेंगे। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद टिप्स मेरी देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई हो और इस तरह की मज़ीद टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरह की यूज़फुल टिप्स देती रहा करूँ। अब ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अब इस तरह से आप बर्तन को जो है ईज़िली धो सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।